अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू बैक माय चैनल। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूँ कि लाइबा की तबीयत ख़राब लग रही थी और उसे बार बार बुखार आ जा रहा था, जिस वजह से फिर पापा ने मुस्तकीम अंकल को बुलाया उसका खून चेक कराने के लिए, ताकि रिपोर्ट में पता चल सके कि लाइबा को क्या हुआ है। तो यहाँ पर वो लाइबा का सबसे पहले खून निकालेंगे और फिर उसके 2-3 घंटे के बाद पापा को रिपोर्ट दे देंगे। यहाँ पर लाइबा का खून नहीं निकल रहा था क्योंकि वो छोटी है। और मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, क्या आपको भी सुई से डर लगता है? मुझको तो बहुत लगता है। यहाँ पर फिर लाइबा का खून उन्होंने निकाल दिया और उस पर कपासी रख दी। मेरे कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा बिखर गए हैं, तो मुझे उनको भी ठीक करना था। तो फिर मैंने अपने सारे कपड़ों को बाहर पेटी में से निकाल लिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं बिस्किट भी खा रही हूँ क्योंकि मुझे भूख लगी थी इस वजह से। तो इतने सारे कपड़े फिर मैंने सबसे पहले अपनी पेटी को क्लीन कर लिया। उसके अंदर ब्लैक कलर का दुपट्टा बिछा दिया जो कि मेरे कुछ काम कर रही हैं, ताकि मेरे कपड़े गंदे ना हो जाए। और अभी मैं इन सबको अच्छे से क्लीनिंग कर दूँगी, अच्छे से इन सबको रख दूँगी। मैं कपड़ों की घड़ी कर उन सबको रख ही रही थी कि तभी पता नहीं ये तितली कहाँ से आ जाती है। और इसके पर इतनी प्यारी डिज़ाइन बनी थी जो कि मुझे तो बड़ी प्यारी लगी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज जुमेरात है और जुमेरात के सुबह में ही मेरे लाइबा को दफनाया गया था, क्योंकि रात को उनका इंतकाल हुआ था बुध के दिन और फिर उन्हें सुबह में जुमेरात के दिन दफनाया गया था। और ये तितली भी आज आई है। तो ये तितली को जैसे ही मैंने हाथ लगाया तो ये तो उड़ गई। तो चलो अब उसे उड़ने देते। और मैं उसे इधर उधर देख रही थी कहीं वो यही कहीं तो नहीं छुपी है। और जब मैं 5वीं में थी तब मैंने ये ड्राइंग बनाई थी। पहले आप इस ड्राइंग की देखिए, फिर मैं आपको इसके बारे में कुछ बताऊंगी। जैसे कि आपने इस ड्राइंग को देखा होगा अच्छे से, तो आपके को इस ड्राइंग से क्या समझ में आया? तो मेरी समझ में ये आया कि देखो, पहले है ना इस ड्राइंग में जो पेड़ हैं, पहले के पेड़ हरे भरे हुआ करते थे, बट अभी है ना तो पेड़ एकदम सूखे सूखे हो चुके हैं। पहले नदी थी तो उसमें फूल वगैरह कोई गंदगी नहीं होती थी, कोई कचरा नहीं होता था। बट अभी ना सारे प्लास्टिक के बाटली वगैरह जो भी रैपर होते हैं वो चीज़ें आप देख सकते हैं, और उस वजह से पानी भी ख़राब हो रहा है। और जो आसमान में परिंदे उड़ते थे ना, तब आपको ज़्यादातर फैक्ट्रियों का धुआं देखने के लिए मिलेगा। तो अगर मैंने सही बात की होंगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को फुल देखिएगा। आप लोग फुल वीडियो ज़रूर से देखिएगा और वीडियो पर बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप न्यू हैं तो बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। गाइस, फिर हम लोग बैठ गए खाना खाने के लिए क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया था। और गेस कीजिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं? रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं कर। इतनी भी क्या जल्दी है, कहाँ जा रहे हो आप लोग? फुल वीडियो तो देखो। तो ये देखो, हम आए थे हमारे सामने वालों के वहाँ
क्योंकि जो हमारी पड़ोसी हैं उनकी बेटी की शादी है, जो कि मेरे आप ही लगे। तो ये देखो उनकी मेहंदी लग रही है ना, तो मैं आपके लिए ख़ास मेहंदी की वीडियो बनाने आई हूँ। और शादी की वीडियो भी आप देखिएगा। और ये देखिए उनकी मेहंदी, और उनके शोहर का नाम है सलमान। तो फुल मेहंदी का लुक भी मैं आपको बताऊँगी। और बहुत माशाल्लाह उनकी मेहंदी लग रही थी। आप लोग भी माशाल्लाह बोल दीजिए जल्दी से। तो ये देखो कितनी अच्छी लग रही है ना उनकी मेहंदी। और ये वाली मेहंदी पैरों की है। तो फिर हमें टाइम हो रहा था, हमने उनसे खूब सारी बातें की और मम्मी और मैं निकल गए घर के लिए फटाफट से। गाइस ये देखो यहाँ पर सारी लेडीज़ लोग बैठे हुए थे, वो प्याज वगैरह कट कर रहे थे और लहसुन वगैरह छिल रहे थे। तो अम्मी भी उनके साथ में बैठ गए और मुझे टाइम हो रहा था, तो मैं आ गई फटाफट से घर के लिए। और मुझको जाना था बाहर। तो बाहर मुझे क्यों जाना था वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। फिर मैंने गरम गरम शाम की पी चाय। ये देखो, क्योंकि मुझे लग गई थी भूख और मैंने सुबह में कुछ नहीं खाया था और पता नहीं सफ़ेद कप कहाँ से आ गया और मैंने उसको गिरा दिया। तो चलिए अब मैं चाय पी लेती हूँ। और फिर मुझे करनी थी पढ़ाई, और इस बार मुझे फ़ोन की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैं लेकर आई थी गाइड। और क्या आप भी गाइड लेकर आते हो? वैसे मुझे तो मिलती है। और यहाँ पर मैंने गाइड वगैरह निकाल ली। देखो मैं पढ़ रही हूँ मैथ, और मैथ की मैंने शक्लें बनाई है। आपको पापा दूध लेने गए थे, तो यहाँ पर पापा ने हम सबके लिए लेकर आए ये प्यारे से क्रीम वाले ब्रेड। तो ये इतने यम्मी लग रहे थे ना, मैं आपको बता नहीं सकती उसके अंदर क्रीम। और फिर आप लेके चले गए दूध को उबालने के लिए कि आ जल्दी जल्दी। फिर आप ही ने हम सब के लिए ठंडे ठंडे ब्रेड को फ्रिज में रख दिया था, और यहाँ पर हमने ब्रेड इंजॉय किए जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे। और इसके अंदर क्रीम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हमारी ड्राइवर मैडम के हाथ पर सिलाई कैसे लगी वो मैं आपको शायद इसमें नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पर मम्मी भी खा रहे थे, नानी भी खा रहे थे। फिर आप ही को लेनी थी मेडिसिन, तो आप ही ले ली अपनी मेडिसिन। यहाँ पर तो हल्दी मेहंदी की तैयारियां शुरू है, और मुझे जाना था भागते हुए पापा के पास। तो मैं जल्दी से गाड़ी पर जाकर बैठ गई और पापा से कहा कि चलिए पापा चलते हैं। तो पापा हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो वैसे तो मैं नहीं कहने आ रही थी, पर मैंने कह दिया। और हॉस्पिटल की वीडियो भी मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पर हम लोग निकल गए, तो लाइबा थी आगे बैठी हुई और मैं थी पीछे। तो गाइस चलिए फिर हॉस्पिटल फटाफट से चलते हैं। और पापा से मैं काफ़ी ज़्यादा सवाल जवाब करने वाली हूँ। और आप लोगों को एक बात बताऊँ, शादी है ना, तो मैं आपको बता दूँ कि शादी हमारे घर के सामने ही है और आपने तो देखा। पर जो शादी का मंडप होता है ना, वो मंडप वहाँ नहीं, बल्कि मैं ये जो यहाँ पर अभी यहाँ लगा हुआ है, मतलब दूसरी गली में मंडप को लगाया गया है। क्योंकि उस साइड में मतलब हमारा रोड इतना अच्छा नहीं है और इस साइड का काफ़ी अच्छा है। तो आप देख सकते हैं इस साइड में मंडप लगाया हुआ है और हम बिल्कुल मंडप के भी अंदर से निकले हैं। और तो चलो फिर चलते हैं। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने। रे कहाँ जा रहे हैं आप सभी? स्क्रीन पर ऐसा देखकर ये मत समझिएगा कि वीडियो ख़त्म हो गई है। अभी आगे तो वीडियो शुरू हुई है, आगे का सीन तो बाकी है। तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अभी हम गए थे दुल्हन को देखने के लिए, पर यहाँ पर तो कुछ और ही था। इतने सारे लोग थे यहाँ पर, तो सारी ज़्यादातर औरतें ही थी और बहनें वगैरह थी। तो मम्मी ने दुल्हन को हल्दी लगाई। यहाँ पर येलो येलो सबने पहना हुआ था, पर कमरे के अंदर दुल्हन को हल्दी लगी, जिस वजह से लोग वहाँ नहीं रहे थे। तो आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए।
फिर मुझे जाना था बाहर तो मैं चली गई बाहर। द नेक्स्ट डे, ये फिर अगले दिन की शुरुआत करते हैं और आज हमें जाना है शादी में। अब आप लोगों को तो पता ही है कि हमें शादी में कहाँ जाना है। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, लेकिन ये मेरा फाइनल लुक नहीं है। तो मेरा फाइनल लुक देखने से पहले आप लोग मम्मी का फाइनल लुक देखो, जिन्होंने ग्रीन कलर का कुर्ता पहना है और उस पर ग्रीन कलर की शलवार और दुपट्टा भी ग्रीन कलर का है। तो देख सकते हैं आप हमारी मम्मी कितनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह, किसी की नजर न लगे। यहाँ पर लाइबा के थोड़े बाल खराब हो गए थे तो मम्मी उसके बालों को ठीक कर रहे हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मम्मी लाइबा के बाल ठीक करे और बुशरा रह जाए। तो फिर हमारी बुशरा भी आ गई कि मम्मी मेरे भी बाल ठीक कर दो। लाइबा बुशरा दोनों भी कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो लाइबा की स्लाइंग अभी तक नहीं निकली है और हॉस्पिटल का मैं शेयर करूँगी। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं हिजाब बांध लूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं हिजाब नहीं बांधती हूँ, ऐसे ही रहने देती हूँ। तो मेरा मन कर रहा था कि मैं हिजाब बांधूँ या फिर नहीं बांधूँ। तो मैंने काफ़ी देर सोचा और फिर मैंने इसे रहने दिया। आप लोगों को मेरा फाइनल लुक कैसा लगा जल्दी से बताओ। और सच में लग रही हूँ ना मैं क्यूट। वैसे तो मैं अपनी तारीफ नहीं करती, पर कभी कभार अपनी तारीफ करना भी अच्छा होता है। तो आप लोग भी अपनी तारीफ कर लिया कीजिए। यहाँ पर मैं अपना लुक बता ही रही थी कि तभी पापा ने अपना फ़ोन लगाया और कहने लगे और कितना टाइम लगेगा। तो पापा और बुशरा चले गए हैं। और ये लो एक बार फिर से माँ बेटी की जोड़ी को देख लो। और सच में हम दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं ना। फटाफट से हम सब निकलने लगे और मैंने ये प्यारा सा अपना पर्स लिया। और ये देखो मतलब किस किस की मम्मी ऐसा करते हैं, जब भी कोई दावत में जाना है तो प्याज और नींबू कट कर थैली में रख कर उसे पर्स में रख कर लेकर जाकर वहाँ खाते हैं। क्योंकि वहाँ का अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप अपने घर का भी खा सकते हो। और फिर हम लोग निकल गए और आप ही और लाइबा तो आगे आगे जा रहे थे और अम्मी और मैं साथ में आ रहे थे। और ये हमारी दादी अम्मी भी हमारे साथ में आने लगी। तो ये देखो फातिमा को, जो कि बिल्कुल दुल्हन की तरफ सजी हुई है और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगी। और हम लोग यहीं पर मेरी बड़ी अम्मी का और मेरी बड़ी अम्मी की बेटी का इंतज़ार करने के लिए रुक गए। और इसने तो नेकलेस भी पहना हुआ है, इसे सुनने का मत समझ लेना, ये नकली नेकलेस है। वो लोग भी आ गए और मैंने भी उन्हें कह दिया कि बड़ी अम्मी और आपी आप दोनों इतनी जल्दी क्यों आ गए, लेट आ जाते। तो वो दोनों हंसने लगे। और फिर हम लोग यहाँ पर पहुँच गए और यहाँ पर तो न्यूज़पेपर बिछाए हुए थे। तो हम लोग बैठ गए और इंतज़ार करने लगे कि कब प्लेट आए और हम सब खाना खाना शुरू करें, क्योंकि मुझे तो काफ़ी ज़ोरों की भूख लगी थी भाई। खाना वगैरह तो हमारा हो गया और फिर हम सबको याद आई पानी की। तो हम सब फिर से पलट गए और चले गए पानी पीने के लिए, क्योंकि पानी की प्यास काफ़ी ज़ोरों की लगी थी। और तेज़ खाना, गरम गरम खाना खाने के बाद तो पानी तो पीना ही चाहिए ना। तो मम्मी, आपी, मैं, हम लोग आ गए पानी पीने के लिए। और लाइबा ने खाना खा लिया था तो लाइबा को घर पर भेज दिया है। और अभी यहाँ से जाने के बाद हम लोग सीधा घर नहीं जाएंगे, हम यहाँ से जाने वाले हैं दुल्हन के पास। तो मैं आपको दुल्हन का भी लुक दिखाऊंगी और आपको उनका लुक
कैसे लगेगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर अब हम लोग चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ का सामना करने के बाद फाइनली हम लोग दुल्हन के पास पहुंच ही गए। तो चलिए तो फिर आप दुल्हन का लुक देखिए। आप लोगों को दुल्हन का चेहरा तो नहीं बता पाऊंगी, पर मैं उनकी मेहंदी और उनका हाथों की लाल लाल चूड़ियाँ ज़रूर से बताऊंगी। तो आप लोग ज़रूर से देखिएगा और आधी वीडियो में चले मत जाइएगा, ठीक है। ये लेडीज तो जा ही नहीं रहे हैं, पता नहीं मैं कब वीडियो लूंगी। पर दुल्हन को उड़ाया जा रहा है दुपट्टा, तो दुपट्टे का लुक भी मैं आपको बताऊंगी। और मम्मी दुल्हन को दुपट्टा उड़ा रहे हैं। इस वीडियो देखने से पहले, दुल्हन को देखने से पहले मैं आप सबको कह दूं कि हमारी दुल्हन को नजर मत लगा दीजिएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये जा क्यों नहीं रहा है? मुझे वीडियो लेनी है, प्लीज चले जाओ आंटी लोग। तो फाइनली यहाँ पर दुपट्टा दुल्हन को उड़ा रहे हैं और अब आपको दुल्हन का लुक देखने के लिए मिलेगा। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। गाइस फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा था और ये बच्चे हट ही नहीं रहे थे और मम्मी वो तो दुल्हन के पास ही बैठे थे। तो मैं इनको हटाकर घर पर चली गई और यहाँ पर फिर मुझे पापा ने भेजा कि जाओ अपनी मम्मी को बुला कर ला। तो फिर मैं वापस से मम्मी उनको बुलाने के लिए आई और फिर मैं डायरेक्ट मम्मी ने कहा कि अब मैं नहीं जाऊँगी, आप लोग मेरे साथ में ही चलो। तो मैंने आप ही को और मम्मी को अपने साथ में मैं लेकर आई और विदाई के टाइम का पता नहीं कब दुल्हन विदा हो गई, मतलब रोने का मैंने पूछा भी आप ही से कि आप रोंगी क्या नहीं। तो गाइस इसके आगे का मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।